नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरा माटी मेरी देश अभियान के तहत अहमदाबाद के घटलोडिया में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी से कहा, भारत आगामी G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराने पर जोर देगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयवर्ती पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। देशवासियों से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और हर घर तिरंगा.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुड़े हुए हैं और यह राष्ट्र की प्रगति के लिए एक अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले फोटो बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ जनता के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करके हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य सामूहिक और जन भागीदारी को बढ़ाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाना है। इस पहल के तहत डाक विभाग को अच्छी गुणवत्ता के राष्ट्रीय झंडे बेचने और वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा कि डाक विभाग अब तक 55 लाख झंडे डाकघर के माध्यम से भेज चुका है। वस्त्र मंत्रालय 1 करोड़ 30 लाख झंडे राज्य को भेज चुका है। श्री मोहन ने कहा कि राज्य के स्व सहायता समूह करोड़ों झंडे तैयार कर रहे हैं और जो झंडा निर्माण में हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हर घर तिरंगा परंपरा इस वर्ष भी जारी रखने की अपील की थी। श्री अमित शाह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसका आयोजन मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और इस साल में प्रत्येक नागरिकों को देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में योगदान करना चाहिए। श्री शाह ने यह बात गांधीनगर में अपने पृथक स्थान मनसा में एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने गांधीनगर के पास लेकावाड़ा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की वर्चुअल आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने कहा कि सरकार देश के स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के योगदान को उजागर करना चाहती है ताकि युवा पीढ़ी देश के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में देश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचना है और यह युवाओं की भागीदारी से ही संभव है। नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के संबंध में श्री शाह ने कहा कि वे अपने इतिहास, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय गौरव से अगली पीढ़ी को अवगत कराना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत आगामी G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन के लिए धन उपलब्ध कराने के वायदे को पूरा करने पर जोर देगा, क्योंकि कई विकसित देश अपने वायदे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कई विकासशील देश धन न मिलने के कारण सतत विकास लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब विश्व समुदाय के साथ अधिक मुखर होकर और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य कर रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि
पहले विचारधारा के कारणों से देश के हितों की अनदेखी की जाती थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और अब यह भारत की विदेश नीति का केंद्रीय तत्व है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त न करने की भारत की नीति से अब दुनिया परिचित है। आकाशवाणी से डॉक्टर जयशंकर ने यह विशेष साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के हिमालय के आसपास के क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने दुनिया को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाने के प्रयास करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न धर्मों, परंपराओं और क्षेत्रों के अंतर अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। श्री दलाई लामा ने कल यह बात लद्दाख में लद्दाख मुस्लिम समन्वय समिति की एक कार्यक्रम में कही। श्री दलाई लामा लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और ऑल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के निमंत्रण पर 11 जुलाई से 1 महीने के लिए लद्दाख में है। श्री दलाई लामा ने लद्दाखी भाषा में कुरान शरीफ का अनुवाद संस्करण जारी किया। उन्होंने लद्दाख में धार्मिक सद्भाव मजबूत करने की अपील की और कहा कि किसी भी समस्या का समाधान चर्चा और संवाद से होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग बयान जारी कर कहा कि सदन की सत्तावासान कर दिया गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और इसकी कार्रवाई इस महीने की 11 तारीख तक चली। लद्दाख पर्यटन विभाग ने होलियाल द्रास में मिशन ट्रैवल फॉर लाइफ और मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जागरूकता और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। यह अभियान रूस लद्दाख ग्रामीण विकास और पंचायती राज, वन्यजीव विभाग, शिक्षा विभाग और स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के सहयोग से किया गया। इस आयोजन में वन्य जीवों, वनों के महत्व और पर्यटन के लिए पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों, ग्रामीणों, पर्यटन से जुड़े पक्षों और सरकारी अधिकारियों ने भागीदारी की। गौरतलब है कि द्रास की मुस्को घाटी पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल के तौर पर उभर रही है। हालांकि इस क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या भी सामने आई है। बांग्लादेश में आतंकरोधी पुलिस ने 10 इस्लामिक चरमपंथियों को हिरासत में लिया है। यह गिरफ्तारी कल त्रिपुरा के सीमा के पास सिलहट डिवीजन के मौलवी बाजार से की गई। गिरफ्तार उग्रवाद इमाम महमूदर के नवगठित चरमपंथी गुट काफिला के सदस्य बताया जाता है। यह संगठन गजवा हिंद की नीति पर चलता है, जिसका उद्देश्य भारतीय उप महाद्वीप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। पुलिस ने इस गुट के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है, लेकिन अभी भी वह पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह भारत की चौथी जीत है और यह हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा, उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश के लोगों को गर्व से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथे बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर इंडियन टीम को बधाई दी है। एक संदेश में श्री ठाकुर ने कहा, हर ड्रिबल, हर गोल, हर बॉल हमारे देश की भावना को दर्शाता है और भारत को हमारे हॉकी के योद्धाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा, मलेशिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से देश का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा,
हाफ टाइम तक 1-3 से पीछे होने और 4-3 से रिकॉर्ड चौथी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतना वास्तव में आश्वस्तिक है। श्री ठाकुर ने कहा मैच में भारत अंतिम क्षण तक बढ़त पर बनाए रहे। उन्होंने कहा भारतीय टीम जीत से रोमांचित है। इसी के साथ ये समाचार 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित किया। मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर संसद के दोनों सदन आज